क्लास 4 हमने देख लिया रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा और रह गया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। हम देखे थे कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम था तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम था, ठीक है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर था तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर था। इसी तरीके से जब साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम था तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग था, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम था तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग था। तो इस तरीके से हमने मौसम के बदलाव को देख लिया जो कि अर्थ के रिवोल्यूशन के वजह से होता है। तो इससे हमने दो बातें जानी कि जब अर्थ का रोटेशन होगा, मतलब जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमेगी तो दिन रात होगा जिसमें 24 आवर लगेंगे, लेकिन जब अर्थ सन के चारों ओर घूमेगी तो मौसम में बदलाव होगा, ठीक है, चेंजेस इन सीजन होगा, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, अर्थ का रिवोल्यूशन कहेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, उसके वजह से एक साल चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने में क्या होगा कि एक साल लगेगा, ठीक है, 365 होल 1/4 डेज लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द रीजन ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव्स ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। वह पार्ट अर्थ का वह पार्ट, ठीक है, अर्थ का जो बीच वाला पार्ट होता है जो इक्वेटर वाला हमने पढ़ा था, ठीक है, उस पे क्या होगा, लगभग पूरे थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल क्या होता है, एक जैसी उस पर रोशनी पड़ती है, यानी सन की रोशनी लगभग बराबर पड़ती है पूरे सालों साल। द रीजन ऑलवेज रिमेन हॉट एंड हैज़ डे एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो इस वजह से क्या होता है कि वह जगह गर्म होती है और गर्म होने के साथ साथ वहाँ का जो दिन और रात होता है वह बराबर ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, यानी जितना बड़ा दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी। दैट इज 12 आवर ईच। इसका मतलब 12 घंटे का दोनों, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 ही घंटे का क्या होगा, रात होगा। ऑन द अदर हैंड द पोल्स रिसीव्स सनलाइट ओनली फॉर 6 मंथ एंड रिमेन डार्क फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। जबकि इसके विपरीत जो पोल्स होते हैं, ठीक है, जो पोल्स वाला होगा, जो नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ पोल होगा, ठीक है, इन दोनों पे क्या होगा, 6 महीने सनलाइट अच्छे से पड़ेगी परंतु 6 महीने सनलाइट ठीक से नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 6 महीने क्या होगी, वहाँ पे जो गर्मी होगी, ठीक है, लेकिन 6 महीने वहाँ पे ठंडक का मौसम रहेगा। आगे देखिए दिया स्टार्स। स्टार्स मतलब होता है तारा। यू कैन सी ए टीनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट। जब आसमान साफ सुथरा होता है, रात एकदम साफ सुथरी होती है, बादल नहीं होते हैं, तो हमको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिखते हैं जो जगमग जगमग करते हैं। These appear so small because they are very far from the earth। और ये हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से ये हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। The star is a used ball of gases which gives out heat and light energy। जो स्टार है वह गैसों का एक गोला है जो कि हमें क्या देता है, हीट देता है और लाइट देता है, ठीक है। मतलब ही उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है, गर्मी निकलती है और रोशनी निकलती है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक तरह के एनर्जी हैं। स्टार डिफर ग्रेटली इन देयर साइज। और साथ ही साथ स्टार जो हैं वो अपनी साइज में बहुत ही भिन्न भिन्न होते हैं, यानी स्टार कई सारे आकार के होते हैं। सम स्टार्स आर स्मॉल वाइल अदर आर वेरी बिग। कुछ तारे जो होते हैं छोटे और जबकि कुछ तारे काफ़ी बड़े होते हैं। वी सी स्टार्स इन ग्रुप इन द स्काई। हम स्टार्स को आसमान में कुछ ग्रुप में भी देख सकते हैं, ठीक है, एक साथ समूह बनाए हुए भी देख सकते हैं। These groups are called galaxy। इस ग्रुप को गैलेक्सी कहा जाता है। जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। Certain groups of stars seem to form a recognizable pattern in the sky। कुछ जो स्टार्स के ग्रुप है वो एक साथ फॉर्म करके कुछ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, आसमान में। दीज और कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। और जब वो पैटर्न बना लेते हैं कोई तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड ओरियन। कुछ इस तरीके का जो है वह कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर, अर्सा माइनर और क्या है, ओरियन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में देखा स्टार के बारे में, अर्थ के रोटेशन रिवोल्यूशन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।